राजा के 4 बेटे थे और वह चारों कुछ दिन पहले अपनी शिक्षा पूरा करके घर आए थे और अब 2 दिनों बाद राजा को जंगल में जाना था शिकार खेलने के लिए। इसलिए अपने चारों बेटा को अपने कमरे में आने के लिए आदेश देते हैं। चारों कमरे में आए तो राजा ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मैं जंगल में ही रहूंगा, इसलिए तुम सब एक एक दिन अपने माँ के कमरे के बाहर पूरी रात पहरा दोगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना होगा। चारों बेटा बोला, जी पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। पहले रात बड़े बेटे ने पहरा दिया। पहरा देने के दौरान आधी रात में उन्हें नींद आ गया और वो स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में उसने देखा कि एक साधु के पास एक कुत्ता है और साधु को भी पैसे की जरूरत है, जिसके कारण वह राजा के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। राजा उसे उधार दे देते हैं, लेकिन राजा को कर्ज चुकाने के लिए अपने साथ वाले कुत्ता को 2 महीने के लिए राजा के पास छोड़ देते हैं और वह वहाँ से चल जाते हैं। एक दिन की बात है जब कुछ चुटिया लोगों ने राजा के महल से सारा सोना चुरा करने का प्रयास किया। चोर सारे सोना को लेकर अपने घर नहीं जा सका क्योंकि बीच में बहुत बड़ा नदी बहती थी। इसलिए चोरों ने सोचा नदी के किनारे वाले कुआं के अंदर सोने को छिपा दें ताकि फिर कभी आकर आराम से इसे ले जाएंगे। और यह सारी कांड कुत्ता देख रहा था बिना शोर शराबा किए हुए। सुबह होते ही पूरे महल में शोर हो गया कि महल से सारा सोना चोरी हो गया है, अब राजागण भूखे मरने वाले हैं। तभी वह कुत्ता राजा के धोती खींचते हुए उस कुआं के पास ले जाता है जहाँ उस चोरों ने सारे सोना को छुपा कर रखा था। कुत्ता कुआं के पास पहुंचकर कुआं के अंदर छलांग लगा देता है और अपने जबड़े में कुछ सोना को ऊपर लाता है। तब राजा समझ जाता है कि सारा सोना इसी कुआं में है और वह सैनिकों को आदेश देता है कि इसमें से सारे सोना को बाहर निकाल लो। सोना मिल जाने की खुशी में राजा एक पत्र लिखता है जिसमें लिखा होता है कि आपका कुत्ता मेरा सारा कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब मैं आपको कुत्ता को मुक्त कर रहा हूँ। इस पत्र को कुत्ता के गर्दन में लटका कर उसे वहाँ से आजाद कर दिया जाता है। तो कुत्ता वापस से साधु के घर पहुँचकर बैठा रहता है। तभी साधु उधर से आ रहा होता है। साधु कुत्ता को वापस अपने घर देखकर सोचा कि शायद कुत्ता वहाँ से भाग आया है और अब इसका दंड मुझे मिलेगा। यह सोचकर साधु ने सामने पड़े डंडा उठाकर कुत्ता को मार दिया और वह कुत्ता वहीं मर गया। अब साधु जी कुत्ते के पास गए तो उन्हें वह पत्र दिखाई दिया जो कि राजा ने खुद उस कुत्ते के गले में टांगा था। यह पत्र को पढ़कर साधु जी ने अपना सर पटक कर प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक्शन तुरंत ना ले और गुस्से में ना ले। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम सोच समझ कर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बस आज दूसरा दिन था, इसलिए राजा का दूसरा बेटा रात को दरवाजे पर पहरा देने आया। दूसरे बेटा भी आधे रात तक जगा। उसके बाद वह भी सो गया और जब वह सो गया तो वह स्वप्न देखने लगा और उसने स्वप्न में देखा कि एक गरीब परिवार में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उसका एक बच्चा जो कि अभी 2 साल का था। साथ में एक पालतू जानवर भी था, नेवला। शाम हुआ और दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए और बच्चे के देख रेख की जिम्मेदारी नेवले के ऊपर छोड़ दिया। नेवला कुछ समय तक बच्चे के पास था, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार दिखाई दिया वह उसके तरफ आकर्षित हो गया और बच्चा को अकेले छोड़ दिया। बच्चा खेलते खेलते उस गमला के पास जा पहुंचा जहां नेवला पानी पिया करता था। बच्चा उसी पानी भरी गमला में खेलने लगा और नेवला अपने दुनिया में खो गया। कुछ समय बाद वहाँ एक प्यासा कोबरा आ जाता है और गमले में पानी पीने लगता है। कोबरा जब अपने फन को गमले में डालता है उसके फन को पकड़ लेता है, जिससे सांप को पानी पीने में बहुत कठिनाई होता है। अंत में सांप गुस्सा आ जाता है और वह उस बच्चा को डस लेता है। तभी वह नेवला आता है। बच्चे में थोड़ी सांस अभी भी थी। यह देखकर नेवला दौड़ते हुए जंगल में गया और एक औषधि अपने मुंह में दबाए हुए आ रहा था। नेवले के घर आने से पहले दोनों पति पत्नी घर पहुंच चुके थे और वह बच्चे को गोद में लिए रो रहे थे। तभी वह नेवला उनके सामने से आता है। नेवला को आते देख पति पत्नी गुस्सा में उस पर पत्थर चला देते हैं और वह पत्थर सीधे नेवला के सर पर लगता है, जिसके कारण नेवला वहीं मर जाता है। लेकिन जैसे ही नेवला को पत्थर लगता है वह दर्द के कारण बहुत ज्यादा उछलता है, जिससे वह औषधि नेवले के मुंह से निकलकर गमले के पास फेंका जाता है। पति की नजर जब औषधि पर पड़ा तो वह औषधि को उठाकर बच्चे को सुंघाया। सुंघाने के कुछ देर बाद बच्चा वापस होश में आ गया और खेलने लगा। बच्चा जैसे ही खेलने लगा दोनों पति पत्नी की नजर नेवले के ऊपर पड़ा। तब तक नेवला मर चुका था और नेवले के मृत शरीर को देखकर पति बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि काश मैं गुस्से में पत्थर नहीं चलाया होता तो मेरे पास बच्चे के साथ साथ नेवला भी उपस्थित रहता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से फिर से वही सीख मिलती है कि हमें कोई भी कदम गुस्सा में नहीं उठाना चाहिए, अर्थात कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। आज तीसरा दिन था, इसलिए राजा का तीसरा बेटा दरवाजा के बाहर पहरा देने चला गया। उसके साथ भी वही हुआ। आधे रात के बाद वह अपने नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह सो गया। सोने के कुछ समय पश्चात वह स्वप्न देखने लगा। उसने स्वप्न में देखा एक बूढ़ा पति पत्नी जीना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका बेटा समय पर उन्हें खाना पानी नहीं देता था। इसी कारण वे पास के जंगल में लगे सरल फल को खाने जा रहे थे। उस फल के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित थी कि किसी समय एक राजा को उसका पैरोट वह फल ला कर दिया था, लेकिन राजा उस समय बिजी था
जिसके कारण वह फल को खिड़की के ऊपर रख दिया और बातों में खो गया। कुछ समय बाद उस फल को सूंघते सूंघते एक सांप वहां आ गया और उस फल में से थोड़ा सा खा भी लिया, जिसके कारण पूरा फल में विष फैल गया। शाम को राजा जब फल को खाने आए तो उन्होंने उस एरिया को काट कर हटा दिया जहाँ सांप ने खाया था। जब राजा ने उस एरिया को काट कर फेंका तो वहाँ बैठे राजा का कुत्ता ने उस फल को तुरंत खा लिया। जैसे ही वह कुत्ता उस फल को खाया वह वहीं पर मर गया। ये सब देखकर राजा फल नहीं खाए और उस सुग्गा को खाना में राजा स्वयं अपने हाथों से जहर मिलाकर उसे खाने के लिए दे दिए। सुग्गा खाने के कुछ समय बाद मर गया। राजा को लगा था कि सुग्गा हमें जहर वाला फल खिलाकर मारना चाहता था। राजा को पता नहीं था कि वह फल सांप के विष के कारण विषैला हो गया था। तभी से राजा उस पेड़ के पास जाने से सभी को मना कर दिए और वे लोग आज तक फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन ये बूढ़ा पति पत्नी गुस्सा में उसके पास जाते हैं और उस फल को तोड़कर खा भी लेते हैं। खाने के अगले 5 मिनट तक उन्हें अजीब सा फील होता है। उसके बाद वो मरने की जगह कुछ युवा की तरह महसूस करने लगते हैं। अगले दिन यह बात पूरे गांव में वायरल हो गई कि 2 आदमी मरने के लिए उस पेड़ के पास गए थे और युवा बनकर वापस आए हैं। तभी गांव के सारे लोग उनसे मिलने चले गए और पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। दोनों ने सभी को बताया, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने ऐसा किया, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हो गया। तभी राजा का तीसरा पुत्र का नींद खुल जाता है और वह सोचने लगता है कि यदि वह राजा जो स्वप्न में आया था, अगर वह पैरट को खाने में जहर मिलाने से पहले थोड़ा भी सोचा होता तो शायद उसके पास वह पैरट अभी तक अवेलेबल होता। तो दोस्तों, इस कहानी के मूल मंत्र यही है कि आप कितने भी गुस्सा में क्यों ना हो, कितना भी खून क्यों ना खौल रहा हो, कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर आपको कोई भी कदम सोच बुझ कर ही उठाना है। तो बस पार्ट 3 में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 4 में।